जैसे बहुत सारे लोग को सेक्सुअल इश्यूज भी आते हैं, सबसे कॉमन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। या तो आप पूरी तरह से इरेक्ट नहीं कर पाते हो या फिर आप उसको ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाते हो अपने लिंग को। इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन कर रहा है? पेल्विक फ्लोर। जो आपका लिंग है ना, वो जो लिंग है वो आपका एक ब्लड ऑर्गन है। अगर जितना उसके अंदर ब्लड होगा उतना ही वो अच्छा इरेक्ट होगा, उतना ही हार्डनेस होगी। अगर वहाँ पे कोई आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज है तो प्रॉपर आपका खून का बहाव प्रॉपर नहीं हो रहा वहाँ पे, तो वो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक बहुत बड़ा कारण है। फीमेल को वेजाइनिस्मस है, दियाफोबिया कि उनको सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी। कीगल्स करोगे तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो आपका स्टेमिना और ये सब कुछ डेवलप होना, बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, उतना ही आप अपना बेस्ट दे पाओगे। आप अच्छा इरेक्शन होगा, आपका अच्छा इजैकुएशन होंगे, अच्छी एक्टिविटी रहेगी आपकी। 1 2 3 4 स्ट्रेच आपको इधर आएगा, कमर को सीधा रखेंगे। हार्मोनल ईडी का मतलब होता है आपके टेस्टोस्टेरोन विद एन एज इज डिक्लाइनिंग। स्वागत है डॉक्टर इंदु आपका द डिकोड शो में। थैंक कैसे यू हो सो आप? मच, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। क्या चल रहा है लाइफ में आपके आजकल? बिल्कुल सेम रूटीन हमारा, पेशेंट्स देखना और पेशेंट्स का केयर करना एंड मोर ओवर एंड देन द सेम डेली रूटीन जो हम करते हैं वही। आप राइट, बताइए। सो मेरा बहुत सही चल रहा है। मेरे पॉडकास्ट डेली ऑलमोस्ट शूट हो रहे हैं, सो वही शूटिंग इनफैक्ट एडिटिंग। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे अपने शूट में बुलाया है। अरे थैंक यू। मेरी ये किस्मत है कि आप आए यहाँ पे, और काफ़ी दिनों से हमारी बात चल रही थी। या आपने बहुत बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, और आई थिंक आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैंने आपसे जैसे ऑफलाइन जब बात किया था, हमारी रिसर्च जब चल रही थी, मैंने आपसे पूछा था कि हम किस चीज़ पे डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा फॉर्मेट यही रहता है, मैं गेस्ट से पूछता हूँ कि आप बताओ कि आपको क्या टॉपिक ऐसा लगता है जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसे लोग सर्च कर रहे हैं बट उसका आंसर नहीं मिल रहा है। सो आपने पेल्विक फ्लोर मसल के बारे में बताया था, पेल्विक मसल फ्लोर के बारे में बताया था। सो पेल्विक फ्लोर। हाँ राइट, उसके बारे में बताया था। अच्छा, ये मसल वगैरह सब कुछ मिक्स होके पेल्विक फ्लोर कहते हैं इसे, या राइट? हाँ, तो आप इसे अच्छे से बताओगे तो आई थिंक लास्ट तक मैं सीख या जाऊँगा। एग्जैक्टली। तो इस चीज़ के बारे में मैंने सर्च किया और मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिले, मतलब जो सर्च में रिजल्ट जो थे बहुत ज़्यादा नहीं मिले। सो मुझे लगा हाँ डेफिनेटली इस पे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च के लिए भी मुझे ज़्यादा सीखने को नहीं मिला कुछ, और इतना कंटेंट है ही नहीं, और मेडिकल फील्ड की लाइन है तो शायद बुक से मैं समझ नहीं पाऊँगा इसको। सो मैंने सोचा चलो ठीक है, आपसे बातें करते हैं इसके बारे में। तो डेफिनेटली आपके फील्ड में बहुत डीप में जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिख के रखे हैं आपके लिए। बट उससे पहले स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आपको कैसे लगा कि ये फील्ड ऐसा जिसमें मुझे स्टार्ट करना चाहिए, कुछ करना। देखो अश्वनी, लाइक आई एम अ डॉक्टर इंदु शर्मा एंड फिजियोथेरेपिस्ट। So शुरू से I was into this line. I wanted to be a physiotherapist and wanted to be a renowned physiotherapist and wanted to grow my name, right? So I started practicing. See, initially there were a lot of up and downs in my field also, but yes, gradually I just came to know. मुझे लगा कि मुझे इस particular profile में is something, एक spark है which I wanted to go with. So I work with a lot of good renowned doctors and clinical practice में मैं बहुत रही. Now I am doing my own practice which is in East Patel Nagar by name of Core Physiotherapy and Rehab Center. इस particular profile में मुझे 20 years हो चुके हैं, but into a pelvic floor profile अब मुझे 5 years का experience हो चुका है, 5 years and above, ओके, right? So जर्नी बहुत अच्छी रही, अच्छे रिस्पॉन्स भी हैं। मैं मेल एंड फीमेल बोथ पेल्विक फ्लोर का रिहैब मीन्स हम जितना एक्सरसाइज के प्रोग्राम्स के थ्रू, ट्रीटमेंट के थ्रू वर्क कर सकते हैं, अ पार्ट ऑफ विद द हेल्प ऑफ गायनाकोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट ओपिनियन, वो हम करने की कोशिश करते हैं। ओके। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, सबसे बेसिक से, लेमैन टर्म्स में सारी चीज़ें बात करेंगे आज हम। सो एक नॉर्मल इंसान जो देख रहा है, जिसे नहीं पता है बॉडी के बारे में, क्या पार्ट्स होते हैं, क्या मसल है, क्या बोन्स है, उसे अगर हमें समझाना हो कि पेल्विक फ्लोर एग्जैक्टली है क्या और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में, मेल के लिए और फीमेल के लिए, दोनों के लिए, एक बार ये आप क्लियर कर दो। देखिए, पेल्विक फ्लोर जो होती है ना, पेल्विक फ्लोर एक ग्रुप ऑफ मसल्स होती हैं। ओके, ग्रुप ऑफ मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज़ का मतलब हुआ
जो एक टिश्यू दूसरे टिश्यूज़ को जोड़ने की कोशिश करते हैं, फाइबर्स होते हैं, जेल लाइक सब्सटेंस होता है उसके अंदर। तो ये ग्रुप ऑफ मसल्स होती हैं और कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो बेसिकली आपके ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं। जब हम ऑर्गन्स की बात करते हैं, जैसे आपका ब्लैडर हो गया, प्रोस्टेट हो गया, आपका रेक्टम हो गया, फीमेल से बात करें ओवरीज हो गए, आपका वही ब्लैडर, यूट्रस हो गया, क्योंकि मेल्स में इसे यूट्रस थोड़ा नहीं सा होता। सिंप्लीफाइड आप कर दो, ये टर्म्स जैसे नहीं पता है हम लोग को नॉर्मल ठीक है, एक जनता देखिए को। हाँ, देखिए जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं वो सपोर्ट का काम करती हैं। सपोर्ट का मतलब आपके जो मेल और फीमेल का एरिया होते हैं ना, ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स का मतलब हो गए आपके बच्चादानी हो गई अच्छा, ठीक है। फीमेल की, ठीक है। मेल के अंदर प्रोस्टेट हो गया जो आपके लिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। एंड जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है, जो Okay. आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, जो आपके प्रेगनेंसी फर्टिलिटी में भी। प्रेगनेंसी फर्टिलिटी में हो गया। एंड मोर ओवर आपके यूरिन को कंट्रोल करने के लिए यूरिथ्रा होता है, आपका ब्लैडर होता है, ये सारे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनको सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। एग्जैक्टली हमारे बॉडी में कहाँ पे होता है? ये बिल्कुल निचले भाग में होता है आपके, ओके, जो हमारा टॉर्सो के जस्ट नीचे स्टार्ट बिल्कुल होता है, नीचे जो आपका ये एंगल बना हुआ है, पेल्विस एरिया है, उसको पूरा आपका एक मसल है, उसके ऊपर जैसे उसके ऊपर नेवल के आसपास ही आपका ऑर्गन्स प्लेस्ड होते हैं सारे, Right. ठीक है ना। इनको सपोर्ट करने में हेल्प करता है ये पूरा। ओके, सो जब हम अगर मैं बैठते आपको उठते बताती हैं तो हूँ, भी अगर यूज जैसे होता है। मेल के अंदर हम बात करें, जो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होती हैं, एग्जैक्ट करेक्ट पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होती हैं, जब हम कहते हैं कीगल्स कर लो, कीगल्स कर लो, आपने वर्ड सुना होगा बहुत common। ज़्यादा, कीगल्स कर लो, पर हम समझ नहीं पाते राइट कीगल्स पैटर्न क्या होता है। जैसे अगर हम मेल्स की बात करें तो आपका जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं, एक आपका हिप एरिया हो गया या बॉटक्स हो गए जिनको हम कहते हैं, साथ में आपकी बॉल्स हो गई, प्लस आपका लिंग हो गया, जो उसके बीचों बीच में जो एरिया होता है, दैट इज कंप्लीट पेल्विक फ्लोर। ये पूरा Okay. पेल्विक फ्लोर अच्छा, वो particular area है। इज अ कंप्लीट पेल्विक फ्लोर। वो इस तरह से प्लेस्ड है जिससे आपके ऑर्गन्स आर गेटिंग सपोर्टेड। सेम इज गोज विद द फीमेल्स। ओके, सो इसमें अगर मेल के लिए बात की जाए तो क्या इंपॉर्टेंस, जैसे आपने बताया, तो उसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। एग्जैक्टली आप देखो, थोड़ा बता सकते हो क्या? पेल्विक फ्लोर ना मेल्स हो या फीमेल्स हो, सबके लिए कॉमनली कुछ कॉमन फंक्शन सेम करता है। जैसे सपोर्ट करने का काम एक बहुत इंपॉर्टेंट सबसे मेजर काम है उसका, सपोर्ट करना, सारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करना, ठीक है। वरना फिर आपके ऑर्गन्स नीचे आने शुरू हो जाएंगे, जिसको हम प्रोलैप्स कहते हैं। बाहर भी तो निकल सकते हैं ना अगर उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो। सो ऊपर वाले ने इतने सुंदर तरीके से उसकी प्लेसमेंट की है, उसको बांध के रखा हुआ है कि इट्स प्रॉपरली गिविंग यू सपोर्ट, योर ऑर्गन्स आर गेटिंग सपोर्टेड फ्रॉम इट। सेकेंडली अगर बात करें, ये एब्जॉर्ब का, फ्लेक्सिबिलिटी का काम करता है। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ, आप यूरिनेट करते हैं, डेफिकेट करते हैं, यूरिन को रोकना, उसको खाली करना, ठीक है ना, आपके स्टूल्स को कंट्रोल करना, ये सब कुछ करना इसी का काम है, पेल्विक फ्लोर मसल्स का ही काम है। तीसरा, आप जब कुछ लिफ्ट करते हो, कफ करते हो, आप खांसते हो या कुछ भी लिफ्ट करते हो, जिम में भी आप कुछ लिफ्ट करते हो, तो पेल्विक फ्लोर मसल्स ही होती हैं जो बाहर के प्रेशर को एब्जॉर्ब करके आपको हेल्प करती हैं। कभी आपने देखा होगा जब आप खांसते होगे तो आपको नीचे भी खिंचावट आती है, राइट। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द पेल्विक फ्लोर मसल्स आर इन एक्शन। इसके अलावा अगर फीमेल्स की बात करें तो चाइल्ड को, बच्चे को सपोर्ट करते हैं। बच्चा आपका वहीं पर ही होता है यूट्रस के आसपास, तो फिर इसीलिए दैट विल हेल्प यू टू सपोर्ट बच्चेदानी को सपोर्ट करता है, वो बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बेसिकली एक तरह का बेस है जो भी आपके ऑर्गन्स ऊपर हैं, आपके पेट के आसपास के जितने ऑर्गन्स होते हैं उनको रखने के लिए उसका यूज हो रहा है, वो एक रैक का काम कर रहा है। इसके अलावा वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में बहुत हेल्प करता है। इसमें मुझे समझना था, सेक्सुअल एक्टिविटी में से बहुत सारी चीज़ आती हैं, जैसे बहुत सारे लोग को सेक्सुअल इश्यूज भी आते हैं। सबसे कॉमन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। तो ये कैसे लिंक है इन सारी चीज़ों से, सेक्सुअल एक्टिविटी से आपका पेल्विक फ्लोर कैसे लिंक है? पहले ना पेल्विक फ्लोर को जैसे आप समझ चुके हो, ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इट मीन्स कि आप का या तो बहुत देर तक लास्ट लॉन्ग नहीं करता है लिंक, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है लॉन्ग लास्टिंग की? जैसे हम बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ ड्यूरेशन है जिसमें हम कह सकते हैं कि ये
ड्यूरेशन अगर इससे कम रहता है तो आप लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो, आपकी ड्यूरेशन अच्छी नहीं सी है। यस मैं आपको इसको डिटेल में ना हाँ, फर्दर बताती राइट जाऊंगी, राइट ठीक है ना। देखिए व्हेन यू आर नॉट एबल टू होल्ड योर सीमेन, यू नॉट एबल टू इरेक्ट, या तो आप पूरी तरह से इरेक्ट नहीं कर पाते हो, या फिर आप उसको ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाते हो अपने लिंक को ड्यूरिंग द अराउजल, ड्यूरिंग द सेक्सुअल ड्राइव। जब आप इरेक्ट तो कर पा रहे हो पर उसको ज़्यादा देर तक लास्ट लॉन्ग सस्टेन नहीं कर पा रहे, या फिर आप इरेक्ट ही नहीं कर पा रहे, सो दैट मीन्स देयर इज एन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। ऐसे ही होता है प्री मैच्योर इजैक्यूएशन, मीन्स कि आपका ओवर एक्टिव है, मीन्स आपका बहुत जल्द इरेक्ट तो हो गया, सब कुछ हो गया, पर लीक भी जल्दी हो गया, ओके, इजैक्यूएट भी जल्दी हो गया, कंट्रोल नहीं है आपका। कंट्रोल नहीं है। राइट सो अब नाउ सी अंडरस्टैंड, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन कर रहा है? पेल्विक फ्लोर, अच्छा ठीक है। अगर ठीक है। आपकी पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग नहीं है, आपकी पेल्विक फ्लोर बहुत ज़्यादा लैक्स है, ढीली पड़ी हुई है, तो भी वो आपका पीएमई कर देगा, पीएमई प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन। अगर आपके पेल्विक फ्लोर में टाइटनेस है, पेन है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा लैक्सिसिटी भी है, या कुछ भी है, कोई और भी इसके बहुत सारे कारण होते हैं, ओके तो वो आपको लीड कर सकता है दिस प्री मैच्योर इजैक्यूएशन, ठीक है, सॉरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। सो इसके कारण बहुत सारे हैं। अब कारण इसके अंदर पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है सो ना, अभी हम पहले स्टार्ट क्या Yeah. करें, इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्टार्ट करें? यस यस यस, ठीक है, उसके बाद से फिर हम दूसरा उठाएंगे। या श्योर। सी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के भी ना कारण बहुत सारे होते हैं। कारण का मतलब उसमें पहला कारण आ गया आर्टीरियोजेनिक हो गया। आर्टीरियोजेनिक का मतलब हो गया कि आपकी आर्टरीज में ही कोई ब्लॉकेज है। सी जो आपका लिंग है ना, वो जो लिंग है वो आपका एक ब्लड ऑर्गन है, राइट ठीक है ना, इट्स जस्ट एन ब्लड ऑर्गन। सो अगर जितना उसके अंदर ब्लड होगा, जब आपके अंदर सेक्सुअल ड्राइव आता है, उतना ही वो अच्छा इरेक्ट होगा, उतना ही हार्डनेस होगी, राइट ठीक है। अगर वहाँ पे कोई आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज है, ठीक है, आपकी आर्टरीज उसमें अंदर, आपके लिंग के अंदर आर्टरीज हैं, अगर Right. आर्टरीज में प्रॉपर Blood ब्लड circulating. सर्कुलेशन नहीं है, प्रॉपर ब्लॉकेजेस हैं, या कोई कंप्रेशन आया हुआ है वहाँ पे, या प्लाक जमा हुआ है, मींस कोलेस्ट्रॉल की वजह से या कुछ भी, तो प्रॉपर आपका खून का बहाव प्रॉपर नहीं हो रहा वहाँ पे, तो वो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। दूसरा आता है वीनोजेनिक, मींस आपका इरेक्ट अच्छी तरह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मींस आपके वेल्व्स ठीक से काम नहीं कर रहे, मींस देयर इज वन आर्टरीज, देयर इज वन वेन्स। आर्टरीज का काम होता है ब्लड को नीचे लाना, वेन्स का काम होता है ऊपर ले जाना, ठीक है। अब वीनोजेनिक कॉज में क्या होता है? आर्टरीज में काम सब कुछ कर रही है, इरेक्ट सब कुछ हो रहा है, थोड़ा थोड़ा लीकेज भी हो रहा है, पर वो ढीला जल्दी पड़ जाता है, या फिर कोई पोजीशन लेते हैं तो जल्दी लूज हो जाता है, हम उल्टे होते हैं, साइड टाइन लेते हैं तो लूज जल्दी हो जाता है। तो इसका मतलब आपकी वॉल्व्स में उसके आगे कुछ वॉल्व्स हैं उसके अंदर, जिसके अंदर वो ठीक से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये कारण बन जाता है वीनोजेनिक, ठीक है। ओके इसी तरह से तीसरा चीज़ आती है न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक मीन्स कि न ब्रेन के साथ आपकी कनेक्टिविटी होती है आपके पेरिनियल स्ट्रक्चर की, ठीक है ना, आपको टच चाहिए होता है, कोई स्टिमुलस चाहिए होता है, फाइन, तो वो नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम होती है, वो कनेक्टिविटी प्रॉपर सिग्नल्स पहुंच नहीं रहे होते, ब्रेन समझ नहीं पा रहा होता, वो सेंसेशंस ही नहीं है, तो वहाँ पे कुछ अगर प्रॉब्लम होती है दैट लीड टू न्यूरोजेनिक कॉज। जैसे आपको कोई ट्रॉमा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, तो ये उसके एक अपने कारण है दूसरे। और इसके अलावा जब आप इन सब चीज़ों से जाते हैं, देयर इज एन साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑल्सो, मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल इफेक्ट, यू आर नॉट हैप्पी विद योर पार्टनर, ठीक है, कोई अब्यूसिव मैरिज है, आपको फर्स्ट डेट है, आपको एंग्जाइटी है, ठीक है ना, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। फीमेल को वेजाइनिस्मस है, दे आर फोबिया कि उनको सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी, यू नो, ऐसा होता है फर्स्ट डेट पे, नो वी डोंट वांट यू टू गो थ्रू इट, हम नहीं करना चाहते, तो वो एक क्लैश हो जाता है। दूसरी चीज़ आपके साथ ये भी और भी चीज़ें रहती है, मैरिटल आपको अफेयर्स होते हैं, यू डोंट वांट यू टू गो विद दैट, आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में होते हो, डिप्रेशन होता है, तो डायरियोटिक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसको लीड करता है। ओके, सो अगर सपोज एक पेशेंट है, उससे ईडी का इशू आ रहा है और वो परेशान है, उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब आपने बताया यहाँ 3 सिनारियोज हो सकते हैं, या तो उसे मेंटल इशू हो जिसमें वो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकता है, दूसरा उसे ब्लॉकेज वगैरह का इशू हो जिसमें वो यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकता है, या तीसरा इशू है उसकी पेल्विक फ्लोर में कुछ इशू है, तो उस केस में वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएगा। तो उसे
वो डिसाइड कैसे करेगा, किन फैक्टर पे उसे डिसाइड करना चाहिए कि वो किसके पास जाए और कंसल्ट करे अपनी प्रॉब्लम को? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हम्म, जो एक्चुअली में जब भी हमारे पेल्विक फ्लोर में हर चीज़ के लिए ना एक डॉक्टर डिसाइडेड है, हर एक डोमेन डिसाइडेड है। राइट। हम यहाँ पर ही सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब भी हमारे पेल्विक फ्लोर में कुछ इश्यूज आते हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, द फर्स्ट पर्सन शुड कंसल्ट इज योर यूरोलॉजिस्ट और अ गायनाकोलॉजिस्ट। उनके ओपिनियन, प्रॉपर टेस्ट के थ्रू जाना। आपको कैसे पता है कि आर्टरीज में ब्लॉकेज है, आपके वेन्स में ब्लॉकेज है या नर्व में ब्लॉकेज है? क्योंकि यूरोलॉजिस्ट इज द राइट पर्सन जो आपके टेस्ट कंडक्ट करेगा, डॉपलर करेगा, आपका अल्ट्रासाउंड करेगा। ही इज द राइट पर्सन टू डू Right, दैट। right. और वही फिर आपको बताएगा कि आपके ये इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। आपको उसके लिए वो आपको मेडिसिन के थ्रू देता है, मेडिकेशंस देता है, या आपको पीआरपी शॉट्स देता है, या सर्जरी के लिए रिकमेंड करता है, या आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस के लिए। आजकल सारे यूरोलॉजिस्ट एंड गायनाकोलॉजिस्ट आर मच अवेयर एंड दे आर हेल्पिंग अस आउट। ठीक है, तो वो आपको लेकर जाते हैं उस तरफ, डाइवर्ट करते हैं टू गो टू द पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट और अ फिजियोथेरेपिस्ट, जो आपको हेल्प करेंगे फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर पेल्विक फ्लोर। Right. सो फर्स्ट thing is you need to go to the urologist or the gynecologist. If a female is having an issue, gynecologist. Male is having an issue, तो urologist. सेम इसी तरह मेरा भी एक केस था। मैं रनिंग काफ़ी बीच में ज़्यादा करता था और आई थिंक 5 किलोमीटर्स पर डे मैं करता था, वो भी रोड पे करता था। तो उससे क्या था, जर्क की वजह से मेरा लोअर बैक में सोरनेस रहती थी। और फिर मैं विपाशना के लिए चला गया था, मेडिटेशन के लिए 10 दिन, और वहाँ पे बैठ के मैंने 10-10 घंटे हर दिन विपाशना में मेडिटेशन किया। और आई थिंक जब वहाँ से निकला तो मेरी बैक पेन, लोअर बैक पेन में बहुत ज़्यादा पेन बढ़ गया था। सो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने कहा कि डिस्क बल्ज हो सकता है। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब क्या करूं फिर? उन्होंने कहा यार देखो, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर होता तो तुम इतना भी मूवमेंट नहीं होता तुम्हारा, तो इनिशिएट हुआ होगा, जो कि बहुत कॉमन है। किसी का भी तुम एमआरआई निकालोगे तो सब में थोड़ा सा तुम्हें दिख जाएगा बल्जिंग का इशू। तो तुम एक काम अभी स्टार्ट कर सकते हो कि नॉर्मल किसी भी डॉक्टर के पास जाओ जो ये सारी चीज़ें देखता हो, स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज़, और वहाँ पे वो तुम्हें प्रेस्क्राइब करेंगे कुछ मेडिसिन। वो मेडिसिन ले लो, प्लस उसके साथ में तुम्हें फिजियोथेरेपी भी लेनी पड़ेगी, जिसमें तुम्हें वो एक्सरसाइज बताएंगे। नेट से देख के एक्सरसाइजेस मत करना। वो एक्सरसाइज टाइम बेस्ड होती है कि अगर तुम्हारा पेन इतना है तो तुम्हें ये एक्सरसाइज करनी है, पेन में थोड़ा सा रिलीफ मिला तो ये स्टार्ट करना है, अब इतना टाइम हो चुका है तो फिर तुम दूसरी एक्सरसाइज करते हो। वो ड्यूरेशन वही बता सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया करना, आई थिंक विद इन 2 मंथ्स मेरा काफ़ी ज़्यादा सही हो गया। अभी भी मैं योगा वगैरह फिर उसके बाद से मैंने ऐड किया, और वो सारी चीज़ें मैं अभी भी करता हूँ अपने लोअर बैक के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता था कि जैसे पेल्विक फ्लोर मसल आप बोल रहे हो, यहाँ पे जो मसल्स जितनी भी होती हैं आपके पेल्विक फ्लोर में, क्या वो एक्सरसाइज करने से, जो रेगुलर हम वर्कआउट करते हैं, जैसे स्क्वाट हो गया जो लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, उसके बाद डेडलिफ्ट हम करते हैं, ये भी लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, तो इसे करने से क्या ये हमारी पेल्विक मसल जो पेल्विक फ्लोर है वो क्या ट्रेन नहीं होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। सी अश्विनी, आई विल टेल यू समथिंग वेरी सिंपल एग्जांपल। आप बाइसेप्स बनाते हो, राइट। आप डंबल्स उठाते हो, ठीक है, वी आर मोर फोकस टूवर्ड द चेस्ट पार्ट। हम अपने बाइसेप्स को बना रहे हैं, ठीक है। आज आपने 10 kgs उठाया, कल 20 kgs उठाओगे, तो यू आर इंक्रीजिंग योर स्ट्रेंथ, यू आर इंक्रीजिंग योर मास, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। या आप अपना मसल मास इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। आप हैंड कर्ल कर रहे हो, आप ट्राइसेप्स पे काम करना कर रहे हो ना। बिल्कुल। सो आप वेट्स के साथ कर रहे हो, धीरे धीरे आप वेट्स इंक्रीज करते चले जाते हो और आपका स्ट्रेंथ डेवलप होता चला जाता है। जो आपका पेल्विक फ्लोर एरिया होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अनअटेंडेड रहता है, क्योंकि वो इंटरनल है, तो हम उसके पर ध्यान ही नहीं देते। जब हम ध्यान नहीं देते तो उसको हम ट्रेन नहीं करते। जब आप उसको ट्रेन करना शुरू करोगे रोज, जब हम कहते हैं कीगल्स कीगल्स कीगल्स, जब आप हर अपनी मूवमेंट्स के साथ कीगल्स करोगे तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो आपका स्टेमिना और ये सब कुछ डेवलप होना, बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। बट द राइट पैटर्न इज रिक्वायर्ड। सो फर्स्ट यू नीड टू कंसल्ट, चाहे आपको उसको सीखना आना चाहिए। अगर आपको पेल्विक फ्लोर की मसल्स का ऑरिजन, इंसर्शन प्रॉपर तरीके से पता लग गया कि ये कहाँ पर प्लेस्ड हैं और किस तरीके से करना है, फिर आप इजीली कर सकते हो। अपने जिम की एक्टिविटीज़ के साथ भी इन्वॉल्व करके कर सकते हो। आप 10-15 मिनट प्री वर्कआउट कर लो, फिर उसके बाद पोस्ट वर्कआउट में कर लो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग्स भी करें। बट इसके लिए अलग एक्सरसाइज हैं, मतलब उसमें सिर्फ आप ये नॉर्मल एक्सरसाइज जो जिम में होती है वो करके इसे स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो? नहीं, ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई बंदा जो बहुत अच्छी लिफ्टिंग करता हो, पावर लिफ्टर हो और 10 साल से जिम कर रहा हो, बट फिर भी उसकी पेल्विक
फ्लोर वीक है, ऐसा भी होता है? yes. I'll tell you, बीच में रिसर्चेस भी हुई थी इस चीज़ के लिए. See, there are a lot of people who are doing an intense workout. They are making their six pack abs, right? आप क्या कर रहे हो? स्ट्रॉन्ग कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, जिम में सारा कोर पर ही काम कर रहे हैं. सो इंटेंस वर्कआउट बेसिकली. तो आप देखोगे हमारी ना एक रेक्टस मसल होती है जिस पे आप काम कर रहे हो. तो रेक्टस मसल्स के साथ बीच में एक वर्ड है, मीन्स देयर इज वन मोर मसल विच इज कॉल्ड लीनिया एल्बा, जो अटैच होता है, फाइन, जो आपके बिल्कुल जीफॉइड प्रोसेस से लेकर प्यूबिक तक लगा हुआ है. ठीक है. व्हेन यू आर डूइंग अ इंटेंस वर्कआउट अच्छी तरह से कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपके प्यूबिस से लगा हुआ है तो इसका मतलब वो आपके पेल्विक पर ही आ गया. प्यूबिस मीन्स पेल्विक के पास ही आ गया, और पेल्विस आपके कोर के नियरेस्ट पॉइंट पर है. ठीक है ना. जब आप कोर वर्कआउट करते हो अच्छी तरीके से इंटेंस, तो आप मसल्स को टाइट कर देते हो. तो यू सी कि जो सिक्स पैक एब्स बनाते हैं या इंटेंस वर्कआउट करते हैं, तो उनका कई बार पेरिनियल एरिया में पेन होना, ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं. ठीक है. सो स्ट्रेंथ इज गुड, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप वर्कआउट ही नहीं कर सकते हो, सिक्स पैक ऐप नहीं बना सकते हो. इट्स गुड, आप स्ट्रेंथ वर्क कर रहे हो, पर विद द ट्रेनिंग ऑफ द पेल्विक फ्लोर अगर इसको इन्वॉल्व कर लिया जाए, इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस द पेन इन द पेरिनियल एरिया. ओके. सो बस आपको इसको कंबाइन करना है. आप वर्कआउट करो, सब कुछ कर सकते हो, उसमें ऐसा नहीं है, बट आप उसको कंबाइन कर दो विद द पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग. राइट. यही मेरे डॉक्टर ने भी यही सेम चीज़ बोली थी. उन्होंने कहा था कि मोस्टली मैंने जिम वालों को ही आते देखा है यहाँ पे, जो आते हैं लोअर बैक पेन का इशू लेके. उसमें उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो वर्कआउट तो बहुत अच्छा करते हैं, हेवी लिफ्टिंग करेंगे, 150 किलो 200 किलो लिफ्ट कर रहे होंगे, बट वो क्या करते हैं, वो ईगो लिफ्टिंग करना शुरू कर देते हैं. तो उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं फॉर्म से. पहली प्रॉब्लम वहाँ स्टार्ट होती है, जिससे आपके स्पाइन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है. दूसरी चीज़ वो क्या करते हैं कि वो इंटरनल जो मसल्स होती हैं, कुछ मसल्स ऐसी हैं जो आपके टेम्पो पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं. तो कहते हैं वो पॉज वाला जो एक्सरसाइज है, वो सारी चीज़ें आप लोग नहीं करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इंटरनल जो आपकी मसल्स हैं वो ट्रेन नहीं हो पाती हैं. बाहर वाली मसल ट्रेन होकर बड़ी हो गई, दिख रही हैं, अच्छा लग रहा है देखने में, बट इंटरनल जो मसल्स हैं वो फाइबर्स अभी वीक हैं, तो वो लोड ज़्यादा नहीं ले पाते हैं, और थोड़ी सी भी आप प्रॉब्लम होती है, कहीं पे गिर गया, कुछ हुआ, तो तुरंत आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है. एग्जैक्टली ट्रू. सो जी, तभी हम बोलते हैं जैसे इंटेंस वर्कआउट किया आपने, तो आपकी पेल्विक फ्लोर मसल टाइट हो गई, तो यू विल डेवलप अ पेरिनियल पेन एरिया, मतलब को आपको इजैक्यूएट करने में पेन फील हो सकता है. रिजिड पिनाइल स्ट्रक्चर हो सकता है आपका. मोर ओवर, जब बहुत सारा अगर ओबीस पेशेंट होते हैं, ओबीस क्लाइंट होते हैं जो वेट लॉस करने जाते हैं, मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ विसरल फैट अराउंड, बहुत सारा विसरल फैट है आपका. तो वहाँ पे क्या हुआ आपका, अगेन प्यूबिक एरिया के पास तो सेम चीज़ ही है, तो वहाँ पे सेपरेशन, डायस्टेसिस रेक्टाई, आपने एक वर्ड सुना होगा, तो वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है. वो सेपरेट हो जाता है तो वहाँ पर भी आपका लैक्सिसिटी आना शुरू हो जाती है. ओके. ठीक है. तो उनको सैगीनेस फील होती है अपने पेरिनियल एरिया में. एक तरफ टाइटनेस फील हो रही है, एक तरफ विसरल फैट वाले लोगों को सैगीनेस फील होती है. तो इसीलिए पेल्विक फ्लोर मसल्स को अगर आप तरीके से स्ट्रेंथन अप करते रहोगे, तो इट विल हेल्प यू टू मेंटेन द इंटायर फॉर्मेट. ओके. सो इसका क्या प्रोसेस, क्या कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं मैं? सी विद इफ़ यू कैन इन्वॉल्व, अगर आप कीगल्स को अपनी हर एक्सरसाइज में इन्वॉल्व कर लो, तो वो आपकी पेल्विक फ्लोर मसल अपने आप स्ट्रेंथन अप होने लग जाएगी. आई विल टेल यू कि कीगल एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए. क्योंकि कीगल्स में बहुत डिफरेंट वेरिएशन सब बताते हैं. आप सर्च करोगे बहुत तरह के मिलेंगे, बहुत वेरिएशंस मिलेंगे. क्योंकि सबका देखो, सबका काम ये है कि हम राइट पैटर्न को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करा सकें. अब वो सबके समझ की भी बात है कि कैसे समझ पा रहे हैं, बट येस, कीगल्स आर द ओनली एक्सरसाइजेज इफ़ यू इन्वॉल्व देम, वो आपके पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथन अप करने में बहुत हेल्प करता है. यही नहीं, आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्री मैच्योर इजैक्यूएशंस या पेरिनियल पेन जैसे जो इश्यूज आते हैं, उनको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है. सो अगर हम बात करें पेल्विक फ्लोर मसल्स की, तो इसका सेक्सुअल एक्टिविटी में क्या रोल है? सी सेक्सुअल एक्टिविटी में ना पेल्विक फ्लोर मसल्स का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है. मीन्स अगर आपका पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, उतना ही आप अपना बेस्ट दे पाओगे
यू गेटिंग, आप अच्छा इरेक्शन होगा, आपका अच्छा इजैक्यूएशंस होंगे, अच्छी एक्टिविटी रहेगी आपकी। सो मोर ऑफ अराउजल्स में, डिज़ायर में, पेल्विक फ्लोर अगर आपका स्ट्रेंथन अप है, पंपेशन जितना अच्छा होगा आपका, उतना ही आपके अराउजल्स अच्छे होंगे, उतनी ही आपका डिज़ायर अच्छा होगा, उतनी ही नर्व कंडक्शंस अच्छी होंगी, एंड आप इरेक्ट अच्छा होगा, साथ में ही आपका इजैक्यूएट अच्छा होगा, Okay. टाइमिंगली होगा। ठीक है, सो एक कंप्लीट ये प्रोसेस है। सी देयर इज एन प्रोसेस ऑफ द डिज़ायर। मेल्स जो जाते हैं, एक डिज़ायर आता है पहले, Right, फिर right. अराउजल्स आते हैं, अराउजल्स में आपको स्टिमुलस आते हैं, यू नो यू वांटेड टू गो फॉर द फोर प्ले काइंड ऑफ अ थिंग। Right, right. फिर उसके बाद आपका इरेक्शंस होता है, इरेक्शंस के बाद आपका इजैक्यूएशन होता है, एंड देन आपका रिलैक्सेशन आता है। Okay. ठीक है, रिलैक्सेशन जो लास्ट करता है आपका से अबाउट 2 मिनट्स, उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 30 मिनट से लेकर आपका, नहीं 30 सेकेंड से लेकर आपका फॉर 2 आवर लास्ट करता है, अच्छा। एंड देन फॉर 2 आवर्स आप दोबारा से रेडी हो सकते हो अगेन Okay. फॉर द सेम प्रोसेस। ओके, सो मैंने एक और इशू देखा था जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था कि यूरिन लीकेज का काफ़ी ज़्यादा इशू आता है पेल्विक फ्लोर Yes. अगर आपकी वीक होती है उस केस में, और ज़्यादातर ये इशू आता है फीमेल्स में। सो उसका क्या रीज़न होता है और कैसे इसे रिजॉल्व कर सकते हैं? सी इसको हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहो या फिर आप इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहो, दीज आर द सेम वर्ड्स। ओके, सो ये मेल में भी उतना ही है और फीमेल्स में भी है, Okay. पर फीमेल्स में ज़्यादा इसलिए है बिकॉज दे आर गोइंग विद द मल्टीपल थिंग्स लाइक बच्चे को जन्म देना, चाइल्ड बर्थ, मल्टीपल टाइम सेक्सुअल एक्टिविटीज़, और फिर बिकॉज ऑफ देयर ओन वर्क वो शायद अपने पेल्विक फ्लोर का उतना ध्यान नहीं रख पाती, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का जनरेट हो जाता है। इसको स्ट्रेस भी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा, यू नो यू आर इनटू अ डिप्रेशन, या फिर आपको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, इट लीड टू प्रेशर ऑन द पेल्विक फ्लोर। Okay. यू फील लाइक कि कुछ बाहर निकल रहा है। तो ये सब कुछ होता है बिकॉज जब आपकी पेल्विक फ्लोर मसल वीक होती है, उतना रोक नहीं पाती, उतनी पकड़ नहीं बना पाती, तब ये आपको फील होता है कि यूरिन लीकेज हो जाएगी। या फिर आप बहुत ज़्यादा एरोबिक्स करते हो, बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हो, जंपिंग एंड काइंड ऑफ अ थिंग्स, उससे भी आपको प्रेशर पड़ता है, बहुत दबाव पड़ता है आपके पेल्विक फ्लोर पर, जिसकी वजह से ये वीकनेस जनरेट हो जाती है। सो उसके लिए अगर हम एक्सरसाइज करते रहेंगे तो वो चीज़ में हमारा स्ट्रांग रहेगा और ये प्रॉब्लम हमें नहीं फेस करनी पड़ेगी, यस, राइट? एग्जैक्टली, सो हमें बैलेंस बना के चलना है। अगर आप बैलेंस बना के चलना है। ऐसा नहीं है कि आप कभी एरोबिक्स एक्सरसाइज नहीं करोगे या कभी आप जुम्बा नहीं करोगे या आप ये सब कुछ नहीं करोगे। दीज एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्ट, फॉर योर वेट लॉस, पर आपको एक मेजर करना है चीज़ों को। राइट, सो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि जो एक्सरसाइज करता है तो उसके लिए इन सारी चीज़ों की जरूरत नहीं, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आप इंटेंस वर्कआउट कर देखो, रहे हैं। आपने जब से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का पूछा था और Right. मैंने आपको ये बताया था कि जो लोग बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हैं जिम के अंदर, तो उनको ये प्रॉब्लम पेरिनियल पेन का आ सकता है। राइट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिम बंद कर देंगे, राइट, वो इंटेंस वर्कआउट करना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दे हैव टू डू इट, वो काम करें अपने जिम के अंदर, वर्कआउट करें, पर उसको मेजर करके करें। अपने पेल्विक फ्लोर को भी अगर आप लेकर चलोगे, स्ट्रेंथन अप करते रहोगे, तो वो आपका ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, इसके कारण बहुत सारे हैं। जब हम एज एन फिजियोथेरेपिस्ट हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और हम उनको असेस करते हैं, तो हमें सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ती है। अगर उनकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइजेज अकॉर्डिंग टू इट, राइट। उनके वेन्स में प्रॉब्लम है तो हम उसके अकॉर्डिंग उनका प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। अगर आर्टरी से ब्लॉकेज है तो आपको हार्ट से रिलेटेड मोर ऑफ एक्सरसाइजेस करवानी है, जैसे एरोबिक्स हो गई जिसके अंदर ब्लड पंपेशन अच्छा बना रहे आपका, गेटिंग, स्विमिंग हो गई, Right. एरोबिक्स एक्सरसाइजेज हो गई, तो हम वो उस तरह की एक्सरसाइजेज रिकमेंड करते हैं। सेम न्यूरोजेनिक कॉज है आपका, नर्व्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप सेंसेशन, बैलेंसिंग, काइंड ऑफ कीगल एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व करके इस तरह के एक्सरसाइजेस पे काम करते हो। एंड व्हेन इट गोज विद योर साइकोलॉजिकल, जो आपको बहुत सारा इश्यूज दे रहा है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, यू वर्क मोर टूवर्ड्स द काउंसलिंग, एजुकेशन, अवेयरनेस काइंड ऑफ अ थिंग। आप पेशेंट को एजुकेट करते हो, क्योंकि यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट
आपकी बॉडी में कमांड्स जाते हैं। बिल्कुल, यू नो मेंटल हेल्थ का जो बहुत यस बड़ा रोल है। एग्जैक्टली अगर जो आप सीड डालते हो वो ग्रो होता चला जाता है। तो यू नीड टू काउंसिल द पेशेंट, वी नीड टू काउंसिल द क्लाइंट। हम उनको पॉजिटिव वाइब्स आपको देनी बहुत ज़रूरी है कि क्या ये क्योरेबल है। यस हमने देखा है कि एक रिसर्च में भी ना 52% ये क्योरेबल है। ईडी की प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम इज क्योरेबल। सो सेम गोज विद द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, वो भी क्योरेबल है ओके, अगर उसका भी राइट पैटर्न से एक्सरसाइजेस प्रोग्राम्स किए जाएं तो। सो अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, लोग कहते हैं अगर एक्सरसाइज आप करना स्टार्ट करते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। सो एक नॉर्मल पेशेंट की क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है अगर एक पेशेंट है और वो चाहता है कि उसके पेल्विक फ्लोर में इशू आ रहा है, उसकी सेक्सुअल ड्राइव अच्छी नहीं है, उसमें वो चेंज देखना चाहता है, सो उसे कितना टाइम लगेगा? एक्सरसाइज अगर वो आज करना शुरू करता है तो करीब कितने टाइम बाद वो रिजल्ट देख सकता है? सो ऐश्वर्या, इससे पहले ना मैं आंसर देने से पहले ना मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, हाँ, ठीक है? आप बड़ा ही हम बहुत जल्दी ना पेशेंस लूज कर देते राइट हैं, राइट ठीक राइट। है ना? हम बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशंस चाहते हैं, राइट? बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू जिम, तो जिम में हम कितना भी अमाउंट पे कर रहे हो तो हमें पता होता है 1 साल जाना है हमें, तब जाके बाइसेप्स और थोड़ा दिखना ट्राइसेप्स शुरू हो हमारा गई। दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है? आप जब बाइसेप्स अपनी कोर पे काम करते हो, यू हाँ, वांटेड टू मेक, तो आप कितना एक्सपेक्ट करते हो कि कितना टाइम देते हो कि जब आप बाइसेप डेवलप करते हो या कोर डेवलप करते हो, सिक्स पैक ऐप के लिए आप करना चाहोगे तो कितना ड्यूरेशन देना चाहोगे? वैसे अगर इसमें बात करूँ तो एक चीज़ नहीं मैटर करती, इसमें मैटर करता है आपका डाइट, आपका प्लान, आपका स्लीपिंग पैटर्न, प्लस आप कितने इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट के बाद आप बॉडी को रेस्ट कितना दे रहे हो, एग्जैक्टली, यू आर अ न्यूट्रिशन क्या दे रहे रिसर्चर, हो। आपको ये बात हाँ, पता है ना, इट्स बिल्कुल, नॉट ओनली द जिम, इट्स ऑल अबाउट द ओवरऑल योर होलिस्टिक अप्रोच, राइट राइट। राइट? तो जब आप और फिर भी आप ये कर लो कि आप उतना टाइम तो देते हो ना। आपने देखा है लोगों को बहुत, अगर डाइट कंट्रोल करते हैं, चने भी खाते हैं, प्रोटीन डाइट भी लेते हैं, सब कुछ कर रहे हैं 1 वो, साल 6 महीने एग्स एंड कहीं ऑल नहीं दे आर गए। डूइंग इट, हाँ, दे आर कंट्रोलिंग द डाइट प्रोग्राम अच्छी तरह से कर रहे राइट, हैं, 6 महीने गए। बिल्कुल, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पेल्विक फ्लोर विच आर नॉट एबल टू सी, हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल, आप कैसे उसको स्ट्रेंथन अप करोगे? तो उसके लिए पेशेंस देना पड़ेगा। उतना ही 4 to 6 months कहीं नहीं गए। मुझे तो लगता आपको है मसल माइंड कनेक्शन में उसे इतना टाइम लग जाएगा समझने में कि मेरा कि पेल्विक फ्लोर है है कहाँ या पे। नहीं है, और बीच में राइट आप उसको छोड़ भी दोगे, बोर भी हो जाओगे, करना भी नहीं चाहोगे, बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। राइट, बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। जब आप कंसिस्टेंट रहोगे तो वो स्ट्रेंथन अप होगे और आप उसके अंदर चेंजेस देखोगे। For the female also and for males also, any male suffering from this kind of a condition, ED, PME या इस तरह की condition, pain in the perineal part. When I say pain in the perineal part means there is a tightness है आपके groin में, आपके glutes tight है, या फिर आपके quadriceps या आपकी hamstring tight है, कुछ ना कुछ tight है। You work on those muscle, आप उन muscles पे काम करना शुरू करते हो। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जिस तरह से जिम में एक ट्रेनर का सुपरविजन रिक्वायर्ड है, वैसे ही पेल्विक फ्लोर के लिए भी राइट फिजियोथेरेपिस्ट एंड राइट पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है। इनिशियली आप कुछ दिन का सेशन लो, समझो उस चीज एग्जैक्टली, को, देन यू समझो और कैन फिर डू इट उसके बाद अलोन। करो, ठीक है। ठीक है ना? और जिम में भी मेरे को ऐसा लगता है एक ट्रेनर के सुपरविजन में अगर किया जाए तो आप हर चीज़ अच्छी तरीके से कर सकते। सो कोच की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है, चाहे वो विराट कोहली हो या सचिन तेंदुलकर हो, सबके पास कोच रहता है अपना, क्योंकि कोच वो चीज़ देख सकता है जो आप नहीं देख सकते हो। ट्रू। राइट, तो इसमें भी मुझे लगता है कि आपको सेशन स्टार्ट करना चाहिए किसी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ अपने मसल्स के लिए, कि कैसे आप उसको Yes. मसल माइंड कनेक्शन कैसे बिल्ड करोगे, किस तरह से उसको राइट परफॉर्म करोगे। उसके बाद से जब आपको लगे कि हाँ मेरा एक सेशन या 2 सेशन, मतलब Yes. 10 दिन के जो सेशंस होते हैं, 2 सेशन के बाद अगर आप फील करते हो कि ठीक है आप अपने से कर सकते हो तो आप हाँ, करो, पर बीच बिल्कुल, बीच में फिर आप बिल्कुल। 1-2 दिन चले जाओ उनसे पूछने के लिए कि बिल्कुल क्या सही बिल्कुल कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको डेली प्रैक्टिस करो। और कीगल्स एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं ना ऐश्वरी, तो उसके साथ कमाल की बात यह है कि अगर मैं अभी भी बैठी हूँ ना, आई एम डूइंग इट। ओके, यस, और आप जो भी बैठे हो ना, आप कर सकते हो। मीन्स यू कैन डू इट एनी पोजीशन, सिटिंग, लाइंग डाउन एंड स्टैंडिंग, किसी भी पोजीशन में। Okay. इंटरनल मसल्स है, किसी को भी नहीं पता लगता है कि सी यू नीड टू टेक इट आउट 5 minutes यू नो इन योर डेली लाइफ कि आप उसके ऊपर काम कर लो। तो एक बार कीगल पे ही बात कर लेते हैं, अगर हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं तो क्या एग्जैक्टली प्रोसेस है, कैसे करेंगे, कितना टाइम देना है, क्या ड्यूरेशन होगी, किस तरह से इसे परफॉर्म करना है? अश्वनी, जो कीगल एक्सरसाइजेज होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती है पेल्विक फ्लोर के लिए, ठीक है? मीन्स यू आर स्ट्रेंथनिंग अप, आप अपनी पेल्विक मसल के ऊपर फोकस करते हो और उनको स्ट्रेंथन अप करते हो, ठीक है? अब उसको स्ट्रेंथन अप करने के लिए मीन्स आपको तरीके से
स्क्वीज करना होता है। स्क्वीज का मतलब आप जैसे अपने यूरिन को रोक रहे हो, किसी चीज़ को बाहर आने से रोक रहे हो, तो उसको हम कीगल्स कहते हैं, जब आप किसी चीज़ को रोक रहे हो। रिवर्स कीगल्स इसका उल्टा होता है, जब आप प्रेशर डाल रहे हो, जैसे आप गैस पास कर रहे हो, जैसे आप स्टूल पास करना चाह रहे हो, ओके ठीक है ना, जो आप प्रेशर डालते हो उसको हम रिवर्स कीगल कहते हैं। पर ये दोनों एक्सरसाइजेस डिफरेंट कंडीशंस के लिए हैं। पर अभी हम बात कर रहे हैं कीगल्स की। तो कीगल्स में हम कर रहे हैं कि किसी चीज़ को हम ऊपर की ओर खींचना चाह रहे हैं, स्क्वीज करना चाह रहे हैं, यूरिन को होल्ड करना चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया फॉर द मेल्स सेम मसल्स आर वर्किंग, जो आपका पिनाइल बॉडी है, लिंग है, उसके साथ आपके जो 2 बॉल्स हैं, साथ में आपका बटक्स एरिया हो गया, दैट इज इंटायर पेल्विक फ्लोर एरिया। आपको उसको स्क्वीज करना है, आपको उसको अपनी तरफ खींचना है। आप अभी बैठ के कर सकते हो, यू आर गोइंग टू होल्ड करके रखिए, उसको रोक के रखिए फॉर 1 2 3 4 10 काउंट तक, एंड देन उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। दिस इज कीगल। एंड मोर यू आर गोइंग टू डू दिस इज मीन्स जितनी देर आप उसको होल्ड कर रहे हो फिर उसके बाद छोड़ रहे हो, दैट इज योर कीगल। दूसरा फास्ट ट्विच होता है, आपने पकड़ा छोड़ा, दिस इज अ फास्ट ट्विच। सो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं मुझे बैठ के करना है, खड़े होके करना है, नहीं, लेट के कुछ भी करना नहीं है ऐसा, आप कभी भी कर आप सकते हो। सोचते मतलब लेटे हो तो भी कर सकते हो? तो भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो और खड़े होकर भी कर सकते हो। ओके ठीक है, आप अपनी जिम की एक्टिविटी कर रहे हो उसके साथ कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स गोइंग टू टेक अ 5 मिनट्स ऑफ योर्स। ये आपकी इंटरनल मसल है, कुछ तो फंक्शन कर रही है तभी ये है अंदर। राइट, बिल्कुल मसल नहीं होती तो फिर कर ही नहीं सकते हाँ, तो इट्स सपोर्टिंग यू आर जस्ट स्ट्रेंथनिंग अप योर पेल्विक मसल, ठीक है। जब आप स्क्वाट कर रहे हो तब भी आप इसको कर सकते हो, डीप स्क्वाट्स कर रहे हो आप तब भी कर सकते हो, यू गेटिंग। आप ब्रिजिंग कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो, मीन्स इन एवरी मूवमेंट यू कैन कंबाइन विद इट। ओके और इसका टाइमिंग क्या होना चाहिए, मतलब सुबह दोपहर शाम कब कर आप सकता कभी हूँ भी मैं? कर सकते हो। इनिशिएट करो आप, जैसे होल्ड करो फॉर 5 to 10 सेकेंड कर लिए, फिर रिलैक्स कर दो, इसको 10 टाइम्स करो इनिशियली, फिर उसके बाद दिन में 2 बार करो, फिर 3 टाइम्स करो। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथन अप होगी या फीलिंग द चेंजेस, आप इसको करो, आप कर सकते हो। सो 5-5 मिनट के सेशन कर सकते हो, 5 मिनट्स के लिए कर सकते हो, काउंट ऑफ 50 भी कर सकते हो, काउंट ऑफ 60 भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, रेपिटेशन मीन्स, एंड होल्ड कर सकते हो फॉर 5 सेकेंड्स के लिए। ऐसी कोई कंडीशन जिसमें हमें नहीं करना चाहिए इसे, किसी भी हेल्थ कंडीशन में? नहीं, ऐसा जब ये कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आप नहीं कर सकते हो इसके अंदर। पर हाँ, मैंने आपको जैसे बोला है कि आपकी पेल्विक फ्लोर मसल टाइट है या फिर आपकी पेल्विक फ्लोर मसल बहुत ज़्यादा लैक्स है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको रिवर्स कीगल करनी है या कीगल्स करनी है। इफ़ यू आर फीलिंग या समथिंग इज कमिंग आउट, मीन्स आपका वीकनेस है, बहुत ज़्यादा लैक्सिसिटी फील करते हो आप, ठीक है ना, या आप ईडी की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बोला है ईडी की प्रॉब्लम हुआ है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम है, जिसके अंदर ब्लड पंपेशन नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप पंप कर रहे हो उसे जब आप स्क्वीज कर रहे हो। साथ के साथ आपकी और भी प्री मैच्योर इजैक्यूएशंस हो गए, ये वाली कंडीशंस हो गई। फीमेल्स के अंदर कुछ यूट्रस बाहर आने को हो रहा है, मीन्स प्रोलैप्स का केस हो रहा है। मेल के अंदर प्रोस्टेटिस होता है कंडीशन, ठीक है ना, जिसमें प्रोस्टेट का कैंसर हुआ या प्रोस्टेट में इश्यूज आ रहे हैं कुछ भी, तो उन सब चीज़ों में आप कीगल्स करते हो। पर इसके अलावा भी चीज़ें होती है कंडीशन, मीन जिसके अंदर कंडीशन हो गई, जैसे वेरोसील्स की भी होती हैं, वजाइनस्मिस की भी होती है, और बहुत सारी कंडीशंस भी होती है जिसके अंदर डिपेंड करता है कितनी टाइटनेस है एंड यू वांटेड टू डू अ रिवर्स कीगल। ये असेसमेंट्स के बाद पता लगता है। सो इसके लिए आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा, वो आपको बता पेल्विक पाएंगे फ्लोर थेरेपिस्ट या फिर फिजियोथेरेपिस्ट जो पेल्विक फ्लोर पे काम कर रहे हैं। सो इसमें भी अलग कैटेगरी है? यस एग्जैक्टली, सबके वो कैसे मुझे पता चलेगी, ये चीज़ कैसे पता? देखिए आजकल आप जब सर्च करते हो आपको पता लग जाता है कि पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट नियर यू, जब आप देखेंगे तो यू विल गेट टू नो, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन, सारे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं करते हैं पेल्विक फ्लोर, पर बहुत सारे कर भी रहे हैं। सो आपको पता लग जाएगा। कीगल्स नॉर्मली हर फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता देंगे, ओके। पर आप उस पर्टिकुलर कंडीशंस पे काम करना चाहते हो, वो डिपेंड करता है कि आपके नियरेस्ट हैं या नहीं है, वो आपको सर्च करना पड़ेगा थोड़ा।
ओके, सो अगला मेरा क्वेश्चन है, बहुत जनरिक क्वेश्चन है, और मैंने देखा है मोस्टली लोगों को कि जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं, अगर यूरोलॉजिस्ट की बात करें तो मोस्टली अगर मेल है तो मेल के पास जाना प्रेफर करता है, फीमेल है तो फीमेल के पास जाना प्रेफर करती है। आप फीमेल हो तो आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो मेल हों, और क्या वो कंफर्टेबल होते हैं अपनी ईडी का इशू आपको बताने में पूरा? Yes, Ashwani, I'm a certified male pelvic floor therapist, firstly. ठीक है, secondly, आपने मेरे से एक क्वेश्चन ना बड़ा ही जेन्युइन पूछा है कि जो मेल्स मेरे पास आते हैं क्या वो कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। देखो, एक झिझक तो रहती है, ठीक है, वो मेरे को कई बार ढूंढते हैं, स्क्रॉल करते हैं, इंटरनेट स्क्रॉल करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, फिर वो सामने आते हैं, बात हिचकिचाहट रहती है, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग गोइंग इन देयर माइंड। पर मेरे को ये भी समझ में आता है, आई हैव अ रिस्पेक्ट फॉर देम, कि अगर वो मेरे पास आए हैं सो दे आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, ठीक है, और बहुत ही मुश्किल से आए हैं, आई हैव दैट रिस्पेक्ट, ठीक है। तो yes, I create that kind of an environment. उनको रिलैक्स करना एक मेरा ही थॉट प्रोसेस है। आई जस्ट मेक देम रिलैक्स, मेक देम कंफर्टेबल, कि वो अपनी बात को मेरे सामने रख पाएँ। जितना आप उनको थोड़ा कंफर्ट दोगे उतना ही वो आपके सामने अपनी चीज़ को रख पाएंगे। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हमारी ना वैसे एक जब ईडी का प्रॉब्लम होता है या पीएमई का इश्यूज होता है तो एक जेनरिक क्वेश्चनेयर होता है जो हम उन क्लाइंट से पूछते हैं, और हम एक फॉर्म भी फिल कराते हैं जिसके अंदर वो बिल्कुल सब कुछ ये प्राइवेट रखा जाता है, जिसके अंदर वो मेंशन करते हैं कि उनको पेल्विक फ्लोर का इशू है। तब जब मेरे पास वो शीट आती है तो मैं समझ जाती हूँ दिस क्लाइंट इज़ फॉर द पेल्विक फ्लोर, दिस क्लाइंट इज़ बेसिकली कमिंग फॉर द वेट लॉस, दिस क्लाइंट इज़ कमिंग फॉर या फिजियोथेरेपी, बैक पेन के लिए आ रहा है, नी पेन के लिए आ रहा है। इसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जब मेरे पास वो क्लाइंट आता है पेल्विक फ्लोर के लिए तो एक प्राइवेसी मेंटेन हो जाती है फर्स्टली। सेकेंडली वी क्रिएट अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर दैट क्लाइंट, गेटिंग कि फॉर अ रिलैक्स ही जस्ट रिलैक्स एंड ट्राई कि आप, मैं समझ सकती हूँ कि फॉर अ मेल इट्स नॉट ईजी कि फीमेल्स को सब कुछ बता पाए, एक झिझक रहती ही है। सो बट येस आई मेक श्योर कि वो अपना डिटेल मुझे तरीके से बताते हैं। जो हमारे क्वेश्चनेयर होते हैं वो हम क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं, एक इंटरनेशनली सेक्सुअल हेल्थ के क्वेश्चनेयर्स हैं जो वो पूछे जाते हैं, तो जिसका वो आंसर देते हैं एंड वी कैन वेरीफाई येस कि इनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है या पीएमई का इशू है। तब इंटायर जो प्रोग्राम होता है थेरेपी का वो उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड होता है। ओके, सो अगर ईडी की बात करें तो ईडी में क्या एक्सरसाइज से ही हम सब कुछ सही कर सकते हैं या इसमें मेडिसिन्स का भी रोल है? बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है मेडिसिन्स का भी। अगर मेडिसिन्स और पेल्विक फ्लो थेरेपी आप साथ कर रहे हैं द फंक्शनिंग विल बी मोर बेटर। देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट डॉक्टर्स जो होते हैं ना, यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो जब डायग्नोस करते हैं आपको कि आपका किस वजह से, किस कारण की वजह से हो रहा है ये, आप पहले ही तो देखोगे, आपको पता लग गया कि आपको ईडी का इशू है तो आप उसका कारण ढूंढने की कोशिश करोगे। बिल्कुल, गेटिंग, आज मेरे को सर्वाइकल है, एक छोटा सा टॉपिक, मेरे को सर्वाइकल है तो सर्वाइकल के भी बहुत सारे कारण हैं। क्या मैं ऐसे बैठती हूँ, या मैं मेरा पोस्चर में प्रॉब्लम है, मैं टीवी कितनी देर देखती हूँ, मेरा मेरा काम कितनी देर का होता है जिसमें मेरी गर्दन झुकी रहती है, या मैं कौन सा ऐसा काम कर रही हूँ, या कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई है जिसकी वजह से मुझे ये आ गया है। तो देयर आर लॉट ऑफ रीज़न ऑफ इट। ऐसे ही ईडी के अंदर भी आपके बहुत सारे रीजंस हैं जो मैंने पहले ही बात किए थे, ठीक है ना। उसके कारण मैंने कि आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है या डायबिटीज़ है जो बहुत ही कॉमन है, ठीक है, या आपका ट्रॉमेटिक इंजरी है, कोई इंजरी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई है, या आपको मेंटली कोई इश्यूज हैं, ये ठीक है, इस तरह के कुछ आपके कारण है। तो डॉक्टर पहले वो कारण को जानने की कोशिश करता है, यूरोलॉजिस्ट, कि क्या कारण रहा है। तो उसके लिए वो आपका, अगर आपके आर्टरीज में कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपका डॉपलर कराते हैं, पिनाइल डॉपलर कराते हैं, उससे आपको पता लग जाता है। वेन्स के लिए भी ना एक्चुअली पिनाइल डॉपलर हो तो जाता है पर वो उसके लिए अलग चीज़ भी होती है, ऐसा नहीं है सिर्फ उसमें कंप्लीट नहीं पता लग पाता, पर आर्टरीज का पता लग जाता है उसके अंदर कि आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज है या प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं आ पा रहा है, तो वो डॉपलर्स होते हैं और भी तरीके के टेस्ट करवाए जाते हैं। सो बहुत लेवल उसके अकॉर्डिंग पहले डॉक्टर आपको मेडिकेशंस देते हैं और साथ में आपको गाइड करते हैं, स्टार्ट विद द कीगल एक्सरसाइजेज, स्टार्ट विद द पेल्विक फ्लोर रिहैब प्रोग्राम्स,
कम्बिनेशन ऑफ इट। सेम आपको और भी कोई कॉज है तो उसके अकॉर्डिंग आपको, पर पेल्विक फ्लोर रिहैब वो कंबाइन करते चले जाते हैं। तो मेडिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब अगर आपका इन सब चीज़ों से भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तब आप दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ जाते हो, पीआरपी की तरफ जाते हो, या कोई आप इंजेक्शंस लगवाते हो, या फिर आप सर्जरी करवाते हो, इम्प्लांट करवाते हो। पर इन 3 चीज़ों में भी अलग एक लेवल होता है, वो ये, इसको भी डॉक्टर्स कंबाइन करते हैं। इवन दो यू हैव गॉन फॉर द पीआरपी और अ सर्जरी, डॉक्टर विल आस्क यू नाउ यू हैव टू वर्क ऑन द पेल्विक फ्लोर ओके, ठीक है। रिहैब। ऐसे ही जैसे आपकी नी कि आप एक्सरसाइज करवाते हो, लोगों को आप ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, कॉमन होता है ना, बिल्कुल। घुटने में दर्द और ये सब कुछ। आप सर्जरी से पहले भी एक्सरसाइज करते हो और सर्जरी के बाद भी करते हो, हाँ। क्योंकि स्ट्रेंथन अप तो आपको करना ही पड़ेगा ना Right. मसल को। सेम इंटरनल मसल है, डॉक्टर पहले आपको एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ रखता है, मेडिकेशन के साथ आपको बोलता है कि आप एक्सरसाइज करो, और सेम उसके साथ भी आफ्टर सर्जरी भी आपको एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। ये इम्पॉर्टेंट है। जब हमारे सेंटर पे आते हैं पेल्विक फ्लोर रिहैब के लिए, हम एक्सरसाइज के साथ साथ और भी चीज़ करते हैं, जैसे स्टिमुलेशंस देना। हमारे पास मशीन्स होती हैं, स्टिमुलेशन देना, शॉक वेव थेरेपी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Right. बहुत मशीन्स होती हैं जिसको हम पूरा कंप्लीट एक रिहैब प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, जो उनके इम्प्रूवमेंट में बहुत हेल्प करता है। अब उनको इस कंप्लीट रिहैब की रिक्वायरमेंट है या सिर्फ एक्सरसाइज प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, वो असेसमेंट के दौरान पता लग जाता है। राइट, तो उन्हें सबसे पहले यूरोलॉजिस्ट से मिलना है, उनसे पूछना है कि क्या मेरी मेडिसिन चलेंगी, और प्लस कई बार ये भी होता है कि यूरोलॉजिस्ट है आपको बताएगा कि आपको थेरेपी लेनी चाहिए इस चीज़ के लिए। यस, यूरोलॉजिस्ट इज द राइट पर्सन। यूरोलॉजिस्ट को आप जा सकते हो, बट हाँ, अगर जैसे कुछ आपको ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा, बट यू वांटेड कि आप अपने पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन अप करना चाहते Right. हो, जैसे आपको कोई इशू नहीं है पर हाँ। आप चाहते हो मैं अपने पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन अप करूँ, कि फ्यूचर में भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आपको यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन नहीं, आपको फिर इधर आना पड़ेगा, Okay. फिजियोथेरेपिस्ट के पास या पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट के पास। ठीक है। ठीक है, दे विल हेल्प यू कि आप अपने कैसे पेल्विक फ्लोर मसल को वीक जो लैक्स है उसको कैसे टाइट कर सकते हो, Right. और जो टाइट है उसको कैसे आप नॉर्मलाइज कर सकते हो, स्ट्रेंथन कर सकते हो। ओके, सो नॉर्मल तो मैं नहीं कहता हूँ, बट आप यहाँ पे आए हो तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नॉर्मल एक्सरसाइज क्या हो सकती है जिसे लोग नेट से सीख सकें। मुझे पता है हर एक्सरसाइज आप नेट से नहीं सिखा सकते हो, ऑनलाइन नहीं सिखा सकते हो, बट कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो लोग घर पे अपने कर सकते हैं, जिन्हें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है बट वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं अपने हाँ, pelvic floor मैं को, तो अश्विनी, वो यस, start करते हैं। मैं आपको श्योरली, आप ईडी से रिलेटेड चाहते हो या जेनरिक चाहते हो, पहले तो ये बताओ। मैं चाहता हूँ पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेल फीमेल दोनों जो एक्सरसाइज ठीक है, कर पाएं, ऐसा ठीक कुछ। है, मैं आपको एक जेनरिक 4 या 5 एक्सरसाइजेस मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। कैसे हम कीगल्स को इन्वॉल्व करके हम कर सकते हैं। पर कीगल्स के लिए मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी, कीगल्स के लिए आपका उस एरिया पे फोकस करना है जहाँ आपका लिंग है, मेन आपके बॉल्स हैं, प्लस आपके बटक्स, उन सबको इकट्ठे आपको स्क्वीज करना है। ठीक है, दैट इज़ द एरिया जिसको आपको स्क्वीज करना है, दैट इज़ योर पेल्विक फ्लोर, वो आपकी पेल्विक फ्लोर मसल है Okay. जिसको स्क्वीज करना है। रिवर्स कीगल के लिए, रिवर्स कीगल्स की जरूरत है नहीं है, इसके लिए आपको पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। पर रिवर्स कीगल के लिए आप सब कुछ जैसे हम बाहर धकेलते हैं हम वो काम करते हैं, पर रिवर्स कीगल की एक कंडीशन है, उसके लिए आपका पेट खाली होना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज करो आप कॉन्स्टिपेटेड हो या फिर आप बहुत ज़्यादा स्टूल हैं आपके, उसमें आपको पॉटी जाना है या आपको यूरिन आ रहा है, आप रिवर्स कीगल करोगे तो लीकेज हो जाएगी। राइट, बिल्कुल। ठीक है, तो उसके लिए आपका पेट खाली होना चाहिए रिवर्स कीगल के लिए। पर मैं आज आपको जो बताऊंगी वो कीगल से रिलेटेड एक्सरसाइजेस बताऊंगी। रिवर्स कीगल के लिए हमेशा आप पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट के पास जाइए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप कंडीशन का वेरिएशंस कर पाएंगे, आप समझ पाओगे कि कंडीशन ये वाली है तो इसके अकॉर्डिंग हमें कीगल करनी है या रिवर्स कीगल करनी है। ओके, सो एक बार एक्सरसाइज करते हैं, फिर Yeah, करते हैं आगे sure. की बात। सी फर्स्ट मोमेंट इज कि आप करोगे ब्रिजिंग पोज, जिसको हम कमर उठाना भी कहते हैं, जिसमें आप अपने बटक्स को, मीन्स आप अपने जो हिप्स हैं या फिर जिसको कूल्हा कहते हैं उनको स्क्वीज करोगे। सो आप लिफ्ट करोगे एंड स्क्वीज करोगे अपने हिप को, स्क्वीज यहाँ पे रोक के रखोगे, 1 2 3 4 5 एंड स्लोली नीचे लेकर आएंगे, रिलैक्स। फिर से हम करेंगे इसको एक बार,
स्क्वीज एंड होल्ड, रिलैक्स। जितनी देर मैंने होल्ड किया है उतनी ही देर मैंने अपने पेल्विक मसल को पकड़ के रखा हुआ था। तो ये आपको करना है, इसको 10 दफ़ा आप कर सकते हो। नाउ दूसरी एक्सरसाइज है जिसके अंदर आप दोबारा से अपने कमर को लिफ्ट करोगे और अपने पैरों को चलाना शुरू करोगे। और फिर 5 बार करने के बाद आप अपनी कमर को नीचे कर सकते हो। जो इस तरीके से नहीं कर पाते हैं वो इसको नॉर्मल कर सकते हैं। एक पैर को बेंड करेंगे घुटने को और अपने पैर को उठाएंगे एंड देन डाउन। जिसको कमर का दर्द है वो भी इस मूवमेंट को कर सकता है तो वो करेगा, अगर नहीं कर सकता तो वो अवॉइड करेगा। वो सिंपली अपनी कमर को लिफ्ट करने वाली मूवमेंट करेंगे। जो नहीं कर सकते हैं अपने दोनों पैरों को उठाना, वो इस मूवमेंट को एक घुटने को मोड़कर फिर कर सकते हैं, दूसरे पैर को लिफ्ट कर सकते हैं। ये आप 5 दफ़ा करेंगे एक पैर का, फिर आप दूसरे पैर का रिपीट करेंगे। ऐसे आपने इस मूवमेंट को भी 5-5 दफ़ा या 10-10 दफ़ा आप कर सकते हैं। तीसरी मूवमेंट है जिसको हम कहते हैं पेल्विक टिल्ट। पेल्विक टिल्ट का मतलब है कि आप अपनी पेल्विक बोन को, मीन्स जो आपकी बोन है यहाँ पे जिसको मैं पॉइंट कर रही हूँ, यहाँ पर इसको अपनी तरफ खींचोगे, अपने पास खींचोगे ऐसे। यहाँ पे आपने अपनी पेल्विक मसल को भी, नीचे वाले भाग को भी स्क्वीज़ किया, अपने बोन को भी अपने पास खींचा और फिर छोड़ दिया। यहाँ पे फिर से स्क्वीज़। आपने कमर नहीं उठानी है, सिर्फ टिल्ट करना है, मूव करना है अपने पास एंड देन रिलैक्स। इसको अभी आप 10 से 15 दफ़ा कर सकते हैं। रिलैक्स। फिर है आपका तितली आसन, जिसमें आपने अपने पैरों को, अपने पंजों को अपने थाई के पास, अपने ग्रोइन एरिया के पास मैक्सिमम जितना लेकर आ सकते हो लेकर आएंगे। देखिए, अगर आप इतना लेकर आ सकते हो तो भी वो गलत नहीं है, अगर आप इतना लेकर आते हैं तो भी वो गलत नहीं है। इससे क्या होगा, एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको इधर आएगा। कमर को सीधा रखेंगे और यहाँ पे आपने जो मैंने आपको बताया था कि स्क्वीज़ करना है वो आप करेंगे। स्क्वीज़ करेंगे एंड देन रिलैक्स। स्क्वीज़, रोकना है यहाँ पर स्क्वीज़ करते हुए एंड देन रिलैक्स। स्क्वीज़ रिलैक्स। इसको भी आप 10 से 15 दफ़ा करेंगे। कोर एक्टिवेशन, जिसमें आप इस तरीके से बैठ जाएंगे, कमर को सीधा रखेंगे और आपने अपने पैर को उठाना है। एक बार अपने इस पैर को उठाएंगे, फिर आप दूसरे को उठाएंगे, टोस को टाइट रखेंगे दीवार की तरफ और हाथ को रखेंगे इस तरह, घुटने को मोड़ के रखेंगे और यहाँ पर आप रोक के रखेंगे। आप अपनी अंदर की मसल्स को भी आपने स्क्वीज़ करना है और फिर रिलैक्स डाउन। कमर को जितना अच्छा है उतना सीधा कर सकते हो, उतना ही सीधा करें। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। कोर को आप एक्टिवेट करेंगे। जो ऐसे नहीं कर पा रहे हैं वो एक पैर को बेंड कर करेंगे एंड स्क्वीज हेयर एंड रिलैक्स। आपको अपने थाई मसल पर जोर पड़ेगा, इसमें स्ट्रेन लगेगा और होल्ड करेंगे यहाँ पर, उतना ही आप स्ट्रेंथ करेंगे। स्क्वीज एंड रिलैक्स। इस मूवमेंट को भी आप 10 दफ़ा करके देखिए। आपको अपने पेल्विक फ्लोर में काफ़ी आराम महसूस होगा, स्ट्रेंथन अप होगा। अगर कोई इश्यूज़ आपको फेस हो रहे हैं ईडी से, पीएमई से, उसमें भी आपको काफ़ी हद तक बेटर फील होगा। ठीक है। एंड देन आपने बर्ड एंड डॉग मूवमेंट करनी है, जिसमें एक लेग को आप उठाएंगे और ऑपोजिट लेग हाथ को उठाएंगे। यहाँ पे आप इसका बैलेंस क्रिएट करेंगे
रोकेंगे, स्क्वीज करेंगे अपने बटक्स को एंड देन नीचे लाएंगे, रिलैक्स। ठीक है, फिर से करेंगे। अगर आपसे ऐसे नहीं हो पाता है जिसमें आप एक पैर और एक हाथ ऑपोजिट बैलेंस बिगड़ता है, तो उस केस में सिर्फ आप अपने लेग को उठाएंगे। यहाँ पे आप स्क्वीज करेंगे अपने पेल्विक मसल को, रोकेंगे और फिर नीचे। ये मूवमेंट भी आपने 10-10 दफ़ा करनी है। स्क्वीज एंड रिलैक्स। सो काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत डिटेल्ड में आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। सो हमें इस एक्सरसाइज को कब करनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी कितनी रखनी चाहिए, और इसके साथ साथ डाइट पे हमें क्या फोकस करना चाहिए, आप ये भी थोड़ा बता दो अब हमें। देखो अश्वनी, मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा तो अच्छा आप बता दोगे हो। ठीक है, यू आर अ रिसर्चर, है ना। सी अश्वनी, ये तो आपको पता ही है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या है कि आप मॉर्निंग में इसको करो तो बहुत ही अच्छा है। ओके, ठीक है, खाली पेट वॉशरूम जाने के बाद? हाँ, वॉशरूम से जाने के बाद आप पेट खाली हो आपका, तब करो तो Right. बहुत ही अच्छा है। इसको जैसे आप योगा करते हैं उस तरह से करें तो बहुत अच्छा है। सनलाइट में करें प्रॉपर। तो अच्छा, एक ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक इसमें ना हार्मोनल ईडी भी होता है। हार्मोनल ईडी का मतलब होता है आपके टेस्टोस्टेरोन विद एन एज इज डिक्लाइनिंग, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू होता है। Right. ठीक है ना। सो नाउ टू आप अपने हार्मोन्स को भी बैलेंस करना चाहते हो तो भी ये एक्सरसाइजेज आपको हेल्प करती हैं। गेटिंग, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग हार्मोन्स से चलती है। आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आप का डिज़ायर आता है, अराउजल्स आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन्स फंक्शनिंग। अगर आप एक्सरसाइजेज को राइट टाइम पे करते हो, ये नहीं कि मैं रात को कभी भी कर लूँगा, ठीक है, या बाद में कर लूँगी, तो ये तब नहीं। आप इसका एक तरीका बनाओ कि जैसे आप जिम को करते हो ना कि मेरे को मॉर्निंग में जाना है या फिर मेरे को इवनिंग में जाना है, यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। बिल्कुल सेम, मैं अपने इन एक्सरसाइजेज के लिए क्लियर हूँ। मैंने इसको इतना टाइम देना है, आधे घंटे का या 1 घंटे का, मॉर्निंग में देना है या इवनिंग में देना है, दैट डजेंट मैटर। पर मॉर्निंग में दोगे आप एक्टिव रहोगे पूरा टाइम, तो आप मॉर्निंग में इसको करो तो ज़्यादा अच्छा। अदरवाइज इवनिंग में भी कर सकते हो, बिफोर डिनर। ओके, ठीक है, और ड्यूरेशन मैंने आपको बताया, यू नीड टू गिव एटलीस्ट हाफ एन आवर देना शुरू करो। इनिशियली 15 मिनट 20 मिनट से शुरू करो, एक सेट कर लो पहले 10 टाइम्स। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे आप इसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर सकते हो। राइट। फिर आपको रिजल्ट दिखना 5 से 6 महीने में स्टार्ट हो हाँ, जाएगा। रिजल्ट्स आपको काफ़ी अच्छे दिखेंगे। आई कैन एश्योर यू। आप 5 एक्सरसाइजेस ये आप तरीके से 1 मंथ भी करके देखो एंड जस्ट मैप योर सेल्फ कि आपको कितना डिफरेंस नज़र आया। पहले ये था और अब क्या है। ये नहीं कि एकदम से कुछ मैजिकली चेंज हो जाएगा, बट हाँ, डिफरेंस आपको नोटिसेबल होगा। सो आई थिंक ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इस टॉपिक पे। सो कुछ आप ऐड करना चाहते हो? यस, आपने मुझसे अभी एक चीज़ पूछी थी डाइटरी पार्ट के बारे में। Yeah, right. यस, सो जो डाइटरी पार्ट होता है ना, since I am vegetarian, तो I'm also vegetarian, so so I just divert myself कि मैं जितना वेजिटेरियन के बारे में बता पाऊँ। ठीक है, सी अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या कैबेज फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आपको और भी कंडीशन इसके साथ है, सपोज आपको थायराइड है, ठीक है ना, अगर थायराइड है तो फिर आप कैबेज फैमिली नहीं खा सकते, तो ये सोया प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। मेडिकल कंडीशन है तो आप अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें तो बहुत अच्छा है। जेनरिक है तो आप एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यू नो, लेग्यूम्स आपको लेने चाहिए। राजमा, यू नो, इस तरह की दालें हो गई आपकी, वो सब कुछ लोगे आप। कैबेज, बेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अवोकाडो बहुत अच्छा है जो बहुत हेल्प करता है। यस, ये एक कॉमन चीज़ें हैं जो अगर आप इसको हेल्दी रखोगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आप यस, अगर आप नॉन वेज पार्ट की तरफ जाना चाहो तो मीन्स यस, यू कैन हैव अ चिकन पर ग्रिल्ड, फाइन। एंड आप एग ले सकते हो, नॉट अ येलो पार्ट बट द वाइट पार्ट ऑफ इट। आप वो कंज्यूम कर सकते हो अपने डाइट में। चना हो गया आपका, मूंग की दाल हो गई, दैट विल हेल्प यू। ये सारी चीज़ें वेरी कॉमन हैं। अगर आप इसको ऐड करते हो तो स्पेशली कैबेज फैमिली, दैट विल हेल्प यू अलॉट। वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट शो होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आज के टाइम में शायद देखने को नहीं मिल रहा, अ गुड स्लीप। ओके, ठीक है, आपको 8 आवर्स to 9 आवर्स की स्लीप ज़रूरी है आपकी बॉडी को।
रिक्वेस्ट है अगर आप ये देते हो तरीके से, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। सी, आप जब कोई मेडिकेशंस लेते हो, समझो इस चीज़ को, जब आप कोई मेडिकेशंस लेते हो तो क्या कर रहे हो आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हो ना। बिल्कुल। आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, आप रिलैक्स कर रहे हो। अगर उसको नेचुरल वे में कर देते हो तो क्या हर्ज है। आप उसको 8 to 9 आवर्स की प्रॉपर एक लाइफस्टाइल चेंज करना है आपको, बिल्कुल। कि प्रॉपर स्लीप दो, यू विल रिलैक्स योर बॉडी विल फंक्शन ब्यूटिफुली। बिल्कुल। ठीक है। सो रादर देन टेकिंग एन आउटसोर्स थिंग्स, जस्ट गो डाइवर्ट योर सेल्फ टूवर्ड्स द नेचुरल थिंग्स। मीन्स अपने लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करो, 1 महीना करके देखो, आपके सारी प्रॉब्लम्स जो हैं शुगर से लेकर बीपी तक सब कुछ कंट्रोल हो जाएंगे। एंड अश्विनी, आप इतने पॉडकास्ट करते होगे, आई एम श्योर कि जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं या आप कितने भी बड़े डॉक्टर्स से बात करते होगे, सब आपको लाइफस्टाइल में सब एक ही चीज़ बोलते हैं, स्लीप पैटर्न एंड योर डाइटरी पार्ट। राइट। ठीक है, दैट विल हेल्प यू। आपको पता है एक बहुत अच्छी है कि इंसान घर के खाने से कभी बीमार नहीं होता। बिल्कुल, आप ज़्यादा खाओगे ही नहीं। बाहर के खाने से होता है कि लॉट ऑफ फैटी एसिड्स आर देयर, सैचुरेटेड वाला इशू ज़्यादा होते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम करती हैं। राइट। ठीक है। सो शुगर उसमें से एक बहुत बड़ा कारण है हर चीज़ का, बीपी बहुत बड़ा कारण हो चुका है हर चीज़ का। अगर ये कंट्रोल में आता है, आपकी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में होती हैं। बिल्कुल। और अगर आप सब चीज़ों से ठीक है, लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा है, स्टिल आप इस प्रॉब्लम्स में हैं, जस्ट कंटिन्यू विद योर पेल्विक ट्रेनिंग, वो आपको हेल्प करेगी। ठीक है। सो यही था आज का पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच अश्विनी, इट्स लवली, इट वाज लवली। और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि ये पॉडकास्ट एक माध्यम है, एक मीडियम है जिसमें हम लोगों को मैक्सिमम अवेयर करा सकते हैं। बिल्कुल। और आराम से हम डिटेल में बात कर सकते हैं, डिटेल में बात कर सकते हैं, कोई बाउंड्रीज नहीं है, बिल्कुल कोई बाउंड्रीज नहीं है। देयर आर थिंग्स जिसमें कई चीज़ों में हो सकता है हम भी गलत हो, बट ठीक है, हर इंसान सीख रहा है। यस, हम भी सीख रहे हैं, हम सब लोगों के कमेंट से सीखेंगे। सो यही था आज का पॉडकास्ट। और अगर आपको लोअर बैक पेन है, लोअर बैक पेन का इशू बहुत कॉमन है, और आपको भी लगता है कि आपका लोअर बैक पेन है वो सही नहीं हो रहा है, तो उसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पेल्विक फ्लोर स्ट्रॉन्ग ना हो, उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो। और भी क्या रीजंस हैं उसके बारे में हम डीप डाइव करेंगे डॉक्टर इंदु के साथ अपने नेक्स्ट एपिसोड में। आज का पॉडकास्ट यही था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।